मित्रों नमस्कार, जय मां कामाख्या। आपका कामाख्या टुडे में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम मुझे निरंतर मिल रहा है कमेंट के माध्यम से और लगातार आपकी संख्याओं की वृद्धि से। ऐसा ही आप प्रेम मुझसे करते रहें। जो भी मेरे पास ज्ञान या जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं या मैं किन्हीं माध्यमों से उन जानकारियों के ऊपर शोध करके आपके सम्मुख लाता रहूँगा। अब मैं कुंडलियों की चर्चा में कुंडली मिलान पे न जाके गुण नहीं मिलाना है 36 गुणों के पीछे कि भाई 36 गुण है तो 36 गुण में मैक्सिमम गुण मिलने चाहिए। मेरा कथन ये है कि गुण नहीं, सप्तम भाव का मिलन करिए, फिर देखिए दाम्पत्य जीवन का राज। अगर आप कुंडली मिलान में या कुंडली मिलान से बेहतर अगर स्त्री की कुंडली और पुरुष की कुंडली के 7वें भाव का मिलान करके देखिए। विवाह से पूर्व जब हम अष्टकुट या मिलान में अधिकतर लोग गुणों को मिलाकर शादी कर लेते हैं। गुणों में नारी के ना मिलने, नारी के मिलने का अर्थ होता है संतान बाधा नहीं आएगा। यदि भकुट और मैत्री भी मिल जाए तो माना जाता है दोनों का सामंजस्य एक रहेगा। लेकिन कुंडली मिलान में सप्तम भाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आओ इस पे चर्चा करते हैं सप्तम भाव के बारे में। कुंडली में सप्तम भाव को विवाह का घर माना गया है। यह माना जाता है इस भाव में जो ग्रह बैठा है वैसा ही वैवाहिक जीवन की मान्यता रखी जाती है। जैसा ग्रह बैठे होंगे 7वें भाव में वैसे ही उस व्यक्ति का जीवन चलेगा। 7वें भाव को पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए भी माना जाता है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यदि 7वें भाव पाप ग्रहों की दृष्टि या अशुभ राशि का योग होता है, अगर 7वें भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ राशि का योग होता है तो पुरुष चरित्रहीन हो सकता है। यदि स्त्री की कुंडली में इस भाव में कोई भी पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसा माना जाता है शास्त्रगत कि ऐसी स्त्री अपने पति के मृत्यु का कारण भी बनती है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो पहली स्त्री की मौत होती है। ध्यान करें, कुंडली के द्वितीय भाव में, पुरुष के कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो पहले स्त्री की मृत्यु होगी। इसके अलावा यदि सूर्य और चंद्र की आपस में दृष्टि संबंध है तो पति पत्नी के बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, उनका जीवन उत्तम होगा। माना जाता है कि शास्त्रगत अगर हम बात करें तो माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि 150 डिग्री, 180 डिग्री या 72 डिग्री के आसपास की युक्ति हो, यह युक्ति है तो कभी भी किसी भी समय पति पत्नी के बीच तलाक या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि केतु और मंगल का संबंध किसी प्रकार से युक्ति बना ले तो वैवाहिक जीवन आधारहीन, आदर्शहीन होगा। स्त्री की कुंडली में सूर्य 7वें स्थान पर पाए जाना उत्तम नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मित्रों, अब तक की चर्चा में हमने सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रह का अलग अलग प्रभाव जो होता है उस पर हमने चर्चा की। जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का होना शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह अन्य ग्रहों और सूर्य एवं चंद्र की स्थिति देखकर भी दाम्पत्य जीवन के सुखी और सुखमय होने की एक आदर्श जीवन की बात कही जा सकती है। मित्रों, पुनः अगली चर्चा में अगले विषय पे और उस विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।